नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस राज्य में और कब एनएमएस के फॉर्म आते हैं और ये फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने पर, एग्ज़ाम देने पर और उसके बाद पास हो जाने पर क्या क्या लाभ मिलेगा, ये सब चीज़ की जानकारी और इससे अलावा भी और भी सारे कई बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको एनएमएस से जुड़ी हर एक चीज़ की जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखो क्या कर लीजिएगा, आप लोग यहाँ पर लिखिएगा एनएमएस स्टेट वाइज एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट, इतना ही लिख देंगे, वेबसाइट लिंक तो भी लगभग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में मेरा सी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरा सी अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही इंटर कर देंगे उतना गूगल समझ लेता है। तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कैरियर 360, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में, एनएमएस के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। आप इसको खुद पढ़ सकते हैं या मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी हो ही जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अब समझाता हूँ। देखेंगे, देखो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एनएमएस आवेदन पत्र 2023-24 संबंधित राज्यों के SCRT एनएमएस छात्रवृत्ति 2023-24 आवेदन पत्र जारी करते हैं। जैसे ये सत्र 2023-24 चल रहा है, आप किसी भी सत्र में अगर ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो 24-25 में देख रहे हैं, तब भी ये चीज़ें, यही चीज़ें ही रहेंगी। देखो, छात्रवृत्ति योजना कक्षा 9 से 12 के दौरान चयनित छात्रों के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और अन्य सहित कई अन्य राज्य प्राधिकरण अक्टूबर 2023 में एनएमएस पंजीकरण फॉर्म जारी करेंगे। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर एनएमएस फॉर्म की आखिरी तारीखें अलग अलग हो सकती हैं। तो जैसा कि इसमें देखिए लिखा हुआ है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर एनएमएस के फॉर्म के जो आखिरी तारीखें हो सकती है, लास्ट डेट हो सकता है, वो क्या हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। और एप्लीकेशन शुरू करने का डेट भी भिन्न भिन्न हो सकता है। सबसे पहले इतनी बातें, आगे बढ़ते। और एक चीज़ यहाँ पर देखो लिखा है, कक्षा 9 से 12 तक के। अभी एक बहुत सारा सवाल आ रहा है बच्चों को कि सर एनएमएसपी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लेकिन हमको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो बहुत सारा सवाल आ रहा है। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पहले पूरा देखें और समझें क्या है। मैं उसको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ और इस बात को भी समझाने वाला हूँ कि आपका स्कॉलरशिप किस महीने में और कब आता है और कैसे आता है। क्योंकि बहुत सारे डाउट होता है कि चलो ठीक है, हम एग्ज़ाम भी दे दिए, हमारा रिजल्ट भी आ गया, हम पास भी हुए, लेकिन हमारा स्कॉलरशिप कब आएगा। तो वो चीज़ की भी जानकारी मैं वीडियो बना के दूंगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे और जानकारी को पूरा देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर और भी आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक यहाँ हेडिंग है नवीनतम अपडेट। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा अपना स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप लोग इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आप लोग वीडियो रोक रोक के, जो चीज़ ज़रूरी होगी मैं उसको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, एनएमएस फॉर्म 2023-24 तिथियाँ अस्थायी और लिंक। ठीक है,
अस्थाई का मतलब ये है कि ये जो तिथि बताई गई है वो अस्थाई है अर्थात टेम्परोरी है, कोई कंफर्म नहीं है कि यही डेट है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्म लिंक और अधिसूचना, कोई भी सूचना यहाँ पर आपको या तो फॉर्म का लिंक मिल जाएगा भरने का, या तो आपके वहाँ पर डिटेल मिल जाएगी आपको। वहाँ पर ये आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो कि क्या है उसके उस राज्य के बारे में क्या है डिटेल। तो देखो यहाँ पर है असम, 10 अक्टूबर 2023 अंतिम तिथि, आवेदन मोड ऑनलाइन, यहाँ क्लिक करें। अब देखो जब आप वेबसाइट खोलोगे यहाँ पर लिंक पर क्लिक करोगे इस पे, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर असम के बारे में यहाँ पर आपको कोई पीडीएफ खुल के आ जाएगा, या तो आपको फॉर्म भरने का लिंक आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि तो ये तरीके से देख सकते हो जेके अर्थात यहाँ पर झारखंड का है, उड़ीसा का है ये, तो आप लोग इसको देख सकते हो धीरे धीरे। चंडीगढ़ का, नागालैंड का, बिहार का, गुजरात का, एमपी का, पंजाब का, पुडुचेरी का, कर्नाटक का, यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र का, पश्चिम बंगाल का, तेलंगाना का, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हो, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो उत्तर प्रदेश में आप लोग देख पा रहे होंगे सितंबर 28 यहाँ पर दिख रहा है ऑनलाइन, यहाँ क्लिक करें। मतलब लास्ट डेट जो था इसका निकल चुका है, वो 28 सितंबर को लास्ट डेट था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ये जानकारी दी गई है, अपडेटेड जानकारी दी गई है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं अब एनएमएस पात्रता क्या है। तो एनएमएस पात्रता देखो लिखा हुआ है एनएमएस, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, तो इसको समझते हैं। एनएमएस पंजीकरण या आवेदन पत्र 2023-24 को पूरा करते समय जांच करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक पात्रता मानदंड है। अयोग्य विद्यार्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, इसलिए पहले पात्रता मानदंडों को देखना सबसे अच्छा है। नीचे दी गई तालिका को देखें। तो हम लोग नीचे इसको आ जाते हैं और देखते हैं। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर हो गया ज़्यादा। तो एनएमएमएस आवेदन पत्र कौन जमा कर सकता है? कक्षा 8वीं का छात्र होना चाहिए। मतलब अभी जैसे ये 2023-24 सत्र चल रहा है, तो कक्षा 8 का छात्र इसी साल का होना चाहिए। ठीक है, ये है कंडीशन। 7वीं कक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक 55% अंक यहाँ पर कंपलसरी है आपको। मतलब आपके बच्चे को या आप खुद हैं तो आपको क्या होना चाहिए, 55% अंक आपको होनी चाहिए। यहाँ पर आरक्षित श्रेणियों के लिए कुछ छूट है 50%, लेकिन 55% आप मान के चलिए। ठीक है, पिता की जो आय होनी चाहिए वो 3.5 अर्थात 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। छात्रवृत्ति की निरंतरता के लिए आवश्यक, अच्छा ये बिंदु सबसे इम्पॉर्टेंट है कि छात्रवृत्ति की अगर आप चाहते हैं कि 4 साल तक हमारे बच्चे को, या अगर ये कोई स्टूडेंट ही हमारा वीडियो देख रहा है, अगर वो चाहता है कि ये छात्रवृत्ति उसको हर साल मिलती रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए यहाँ पर देखो उसको लिखा है कि चयन के साथ साथ छात्र को कक्षा 9 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 की परीक्षा में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। आरक्षित श्रेणियों में 5% छूट है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई छूट की भी नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सीधे आपको कम से कम 60% का लक्ष्य ये मान के चलिए कि आपका 8वीं में 60% आना चाहिए। उसके बाद 9वीं में अगर आप यहाँ पर स्कॉलरशिप पाने का इच्छुक हैं कि स्कॉलरशिप हमको मिले, तो 9वीं क्लास में भी 60%, 10वीं में भी 60%, 11वीं में और 12वीं में भी 60% अगर आपका कम से कम है। क्योंकि कुछ छूट भी है, लेकिन मैं छूट को अभी ज़्यादा गिनती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एनएमएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, जाहिर सी बात है उनके पास कुछ अलग ही टैलेंट है जिसकी वजह से वो एनएमएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो उनको 60% से तो कम नंबर नहीं आने चाहिए। तो आप इस मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे अगर इस स्कॉलरशिप आप पाना चाहते हैं तो। मतलब 60% से ज़्यादा ही रहे, 70 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, क्या हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
60 से कम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको स्कॉलरशिप 4 साल तक पाते रहना है 48,000 रुपया, तो कौन कौन आवेदन करने के पात्र नहीं है, तो कौन कौन, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी, अर्थात जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो लोग, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के छात्र नहीं भर पाएंगे। राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा बोर्डिंग, आवास और शिक्षा जैसी सुविधाओं के साथ संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, जैसे राज्य सरकार के अंतर्गत, जैसे मान लो कोई है स्कूल जहाँ पर आवासीय शिक्षा की व्यवस्था है और वो पहले से लाभ उठा रहे हैं सरकार के अधीन, तो वो लोग भी नहीं भर पाएंगे। ठीक, अब आगे हम लोग इसको लेते हैं थोड़ा सा। एनएमएस आवेदन पत्र 2023-24 को ऑफलाइन मोड में कैसे जमा करें, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग समझते हैं। आवश्यक दस्तावेज, तो देखिए यहाँ पर देखो लिखा, छात्रों को एनएमएस 2023-24 आवेदन पत्र के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करने होंगे, अर्थात लगाने होंगे। स्कूल और उसके प्रिंसिपल को दस्तावेजों को सत्यापित करना होगा। नीचे उन दस्तावेजों की सूची दी गई जिन्हें आवेदन के साथ जमा करना होगा। क्या क्या है? 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, SC/ST प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र रुपये से अधिक, जो कि यहाँ पर 1.5 लाख रुपये लिखा हुआ है, वहाँ पर 3.5 लाख रुपया लिखा हुआ था, तो 1.5 लाख रुपये से ही आप लोग अपना आय प्रमाण पत्र अपने मम्मी पापा का बनवाएंगे। सक्षम प्राधिकारी से विकलांगता, अगर कोई विकलांग है तो विकलांग के प्रमाण पत्र चाहिए, और अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा के रिपोर्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और जो आपने 7वीं कक्षा के जो आपकी मार्कशीट बनी है स्कूल से, उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है। तो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आगे बढ़ेंगे। भरे जाने वाले विवरण एनएमएस, जब आप, अच्छा ये देखो फॉर्म जो हमने डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट अगर ऑफलाइन, आप कई स्कूलों में ऑफलाइन भी ये फॉर्म जमा होता है कई राज्यों में, और कई ऑनलाइन होता है। तो ये ऑनलाइन के लिए भी ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और ऑफलाइन के लिए भी ये ज़रूरी है। तो इसको देखते हैं हम लोग। देखो जन्म तिथि यहाँ भरा जाएगा, अधिवास का राज्य, मतलब यहाँ पर जो आवेदन करता है उसका राज्य क्या है, छात्रवृत्ति श्रेणी, ईमेल आईडी, छात्र का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक के खाते का विवरण, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्या होगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये सब सारी चीज़ें लगेंगी। पहचान विवरण या आधार संख्या, यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेना, और आपको जब भी फॉर्म भरना होगा या भरवाना होगा तो ये सब सारी चीज़ें लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है। आवेदन एनएमएस आवेदन शुल्क 2023, तो यहाँ पर कुछ राज्यों में शुल्क देना होता है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए, कुछ राज्यों में नहीं देना होता है, तो ये आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर राज्यवार एनएमएस आवेदन पत्र वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर वेबसाइट, यहाँ पर देख लो भाई, ये समझ लीजिए कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट पे आप जाते हो, डायरेक्ट यही लिख के सर्च करते हो, तो आप तमिलनाडु के आप उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे और वहाँ से फॉर्म भर सकते हो, और अपने मतलब जो भी जानकारी है वहाँ पर ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको कहीं भटकना नहीं होगा। ठीक है। तो ये तमिलनाडु की थी, और इस तरीके से असम का देख लीजिए, पंजाब का, गुजरात का, इस तरीके से है यहाँ पर सब कुछ। महाराष्ट्र का दादरा और नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, राजस्थान, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, दमन और दीव, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, केरल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गोवा, उड़ीसा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके आगे वेबसाइट लिखी हुई, तो आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट जा कर के आप अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई